दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकाडमी में। और जैसा कि हम लोग क्लास 9 का जो इकोनॉमिक्स का जो सेशन था वो हम लोग ले चुके हैं। और ये जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आज पूरे जो चैप्टर का जो सारांश है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो चैप्टर हम लोग का चल रहा है पालमपुर की पालमपुर की कहानी, पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर का पूरा हम लोग एक नज़र देखेंगे। यानी कि बोलने का मतलब है कि पूरा चैप्टर जो हमारे पास है, उस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, उस चैप्टर के बीच में हमको क्या क्या सीखना है, हम लोग इसको सारांश बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि सारांश हमको देखना है कि पूरा चैप्टर का सारांश क्या है, हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं और आपने अगर अभी तक प्रीतम आर्ट्स अकाडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, और जो बेल का आइकन आता है उसको भी टच कर दे, ताकि जितने भी वीडियो प्रीतम आर्ट्स अकाडमी में डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सीख सको। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो सेशन है, आपको मैंने बताया कि जैसे पालमपुर गांव का एक पूरा नजरिया हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों का एक बहुत अच्छा जोरदार सेशन चला था, जो कि पिछला वीडियो था, आप लोग वो देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी आप वहां से देख सकते हो, या प्रीतम आर्ट्स अकाडमी की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप जाके देख सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज आप देखोगे सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था कि पालमपुर गांव में क्या चीज इंपॉर्टेंट थी। तो पालमपुर गांव जो था वो एक कृषि प्रमुख गांव था, यानी कि यहाँ पे कृषि जो उत्पादन जो होती है वो वहां का क्रिया था। तो पहले आपको समझ में आ गया कि पालम कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा कि पालमपुर गांव में कौन सा क्रिया जो था वो मुख्य होता था, या कौन सा क्रिया वहां पे लोग प्रधान क्रिया बोलते थे। तो वह जो कृषि कार्य था वो सबसे प्रमुख था। तो इससे आपको एक नंबर मिल सकता है। अब आप देखोगे कि कोई भी अगर गांव है तो उस गांव में क्या होंगे, परिवार होंगे। ठीक है, तो उसी तरह हमारा जो पालमपुर था उसमें भी आपको परिवार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वहां पे भी आपको परिवार देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि पालमपुर गांव में टोटल कितने परिवार थे। तो हम लोग कितने बोलेंगे, टोटल 450 परिवार थे। कितने परिवार थे, 450 परिवार। अब देखो सर, गांव जैसे होता है, मान लो कि एक गांव है, हमारा ही गांव है, तो उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग जो होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा जमीन होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारा जमीन होता है। तो उनका एक कैटेगरिया होता है। ठीक है, कि कितने लोग जो है वो भूमिहीन है, यानी जिसके पास जमीन नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भूमि है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि है। तो उसी तरह आप देखोगे तो पालमपुर में टोटल 450 परिवार थे। कितने परिवार थे, 450 परिवार। और उन 450 परिवारों में से जो 150 परिवार था उनके पास खेती के लिए भूमि नहीं था, यानी कि इनको हम लोग भूमिहीन किसान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भूमिहीन किसान। कभी क्वेश्चन में आपके पास एग्जाम में आ जाएगा कि पालमपुर गांव में टोटल कितने परिवार थे, तो हमको कितना बोलना है, 450। पूछेगा कि बताइए कि पालमपुर गांव में कितने ऐसे परिवार हैं जो भूमिहीन है, या वो उनके पास खेती करने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। तो हम लोग कितना बोलेंगे, वो 150। कितना बोलेंगे, 150, यानी कि 150 ऐसे परिवार हैं जिनके पास क्या है कि खेती के लिए भूमि नहीं है। अब आप सोचो कि मैंने क्या बोला कि एक गांव है जिसमें से कुछ लोग क्या है, उनके पास खेती करने के लिए भूमि नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास थोड़ा बहुत खेती करने के लिए भूमि है। तो आप हमेशा जानते हो, अगर गांव में जो ज्यादातर जो लोग होते हैं, ठीक है, तो बड़ा जो लोग होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन जो छोटे छोटे लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो उसी तरह जो जो वहां की जो भूमि है, तो जो 240 परिवार जो ऐसे थे, कितना मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, 240 परिवार जो ऐसे थे, उनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि का टुकड़ा था। कितना, 2 हेक्टेयर से कम भूमि का टुकड़ा था। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे 240 परिवार जो कृषि कार्य करते थे, इनको कृषि करना आता था, क्योंकि जो यहाँ की प्रमुख जो कार्य क्या कृषि है, उनको आता था। लेकिन जितना में ये जो कृषि करते थे, ये 2 हेक्टेयर कम वाले भूमि के लिए जो खेती करते थे, उनसे उनकी जो कृषि होती थी, उनकी जो कृषि क्रिया जो होती थी, जो उनकी कृषि होती थी, उस कृषि से जो भी उत्पादन होता था, जो भी उत्पादन होता था, उस उत्पादन को केवल, ओनली बात करेंगे, केवल वह लोग किस लिए यूज करते थे, अपने लिए यूज करते थे, है ना, अपने लिए यूज करते थे। यानी हम लोग बोल सकते हैं ये 240 परिवार ऐसे परिवार थे जिनकी 2 हेक्टेयर से कम में जमीन था, और वो लोग जितने भी उत्पादन करते थे कृषि का, वो उत्पादन केवल अपने लिए करते थे। इनसे ये कभी आय की प्राप्ति नहीं कर सकते थे। इनसे क्या कर सकते थे, आय प्राप्त नहीं हो सकता था।
क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि इनके पास जमीन का टुकड़ा बहुत कम है, इनके पास जमीन का जो क्षेत्रफल वो कम है। तो इसीलिए ये जितना भी उत्पादन करते थे ये 240 परिवार, वो बस अपना खाने के लिए, अपने जीविका को चलाने के लिए 240 परिवार क्या करते थे? उत्पादन करते थे। बात क्लियर है? क्वेश्चन कैसा आएगा कि कितने ऐसे परिवार थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम का जमीन था? तो कितना बोलना है? 240। बात क्लियर है? अब आप सोचो कि अब मैंने क्या बोला कि कुछ लोग गांव में होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत भूमि होता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत मात्रा में भूमि होता है। तो गांव में इक्का दुक्का इंसान ही होगा जिनके पास आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। तो 400 परिवार में से देखोगे तो जो 150 परिवार था उनके पास भूमि नहीं था, 240 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम का भूमि था, लेकिन 60 परिवार ऐसा परिवार था। कैसा? ये जो 60 परिवार ऐसे परिवार था जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि थी, 2 हेक्टेयर के अधिक की भूमि थी। अब सोचो सर, अभी मैंने बोला कि ये जो 240 परिवार है, ये जो 240 परिवार आपको मैंने बताया, कितना मैंने बात किया, ये जो 240 परिवार आपको मैंने दिखाया, ये भी जितना भी उत्पादन करते थे उस उत्पादन को केवल क्या करते थे? वो अपने जीविका के लिए, कि अपने अपने खाने के लिए केवल वो लोग उत्पादन करते थे। लेकिन ये जो 60 परिवार ऐसे परिवार है जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा का जमीन है, अगर ये लोग पूरे 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 2 हेक्टेयर से ज्यादा वाले भूमि पर कृषि कर देते हैं तो इनसे जो उत्पादन होगी, ये जो 60 परिवार का जो उत्पादन होगा, वो जो कृषि कार्य का जो उत्पादन होगा, उस उत्पादन को वो बेच सकते थे, और बेच के क्या कर सकते थे? आय की प्राप्ति वो लोग कर सकते थे। क्या कर सकते थे? आय की प्राप्ति वो कर सकते थे। अभी आप देखोगे तो ये जो 240 परिवार जो भूमि था, ये लोग जो भी कुछ बेचते थे, बेच नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास छोटा भूमि है। जब छोटा भूमि होगा तो उनका खाने के लिए केवल आपको मिलेगा खाना। लेकिन ये जो 60 परिवार थे, इनके लिए ज्यादा मात्रा में जब भूमि था, तो फिर ये लोग जितना भी उत्पादन करते थे उसको वो क्या करते थे? बेच देते थे और आय की प्राप्ति करते थे। तो कभी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कितने ऐसे परिवार थे पालमपुर गांव में जो अपनी उपज को बेचकर आय की प्राप्ति करते थे? तो हमको कितना बोलना है? 60। कितना बोलना है? 60। और कभी क्वेश्चन आएगा कि कितने ऐसे परिवार हैं जो दूसरों के यहाँ काम करते थे? तो हम लोग बोल सकते हैं कितना? 150। यही लोग होंगे ना जिनके पास भूमि नहीं होगा, वही लोग जाके खेत में काम करेंगे। बात क्लियर है? चलो यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। अब देखोगे कि अब भाई गांव का जो जनसंख्या था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कृषि जो कार्य होता है वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है कृषि कार्य और दूसरा क्या होता है? गैर कृषि कार्य। हम लोगों ने देखा था कि कृषि कार्य 2 तरह का होता है। कितना तरह का होता है? एक तो होता है कृषि, एक क्या होता है? क्रिया। वहां की जो क्रिया थी 2 तरह का, एक कृषि क्रिया थी और एक क्या था? गैर कृषि क्रिया थी। गैर कृषि क्रिया थी। तो कृषि क्रिया जो हम लोग जानते हैं जिसमें हम लोग फसल उत्पादन करते हैं, और गैर कृषि क्रिया में कभी भी हम लोग फसल उत्पादन नहीं करते। तो जितने भी गांव का जो जनसंख्या था, जो 450 परिवार था, उस 400 परिवार का अगर हम लोग 1/3 निकाले, यानी कि 1/3 निकाले, आप देखोगे जो 400 परिवार का अगर 1/3 हिस्सा अगर हम लोग निकाले तो कितना होगा? 3 1 3, 3 5 15। ये जो 150 परिवार है, ये जो आप 150 परिवार देख रहे हो, ये 150 परिवार कैसा परिवार है? जो लोग क्या करते थे? गैर कृषि क्या करते थे? कार्य करते थे। बात क्लियर है? तो पूछ देगा कभी क्वेश्चन में आपके पास आएगा कि पालमपुर गांव में कितने ऐसे परिवार थे जो लोग गैर कृषि काम करते थे? तो हमको कितना बोलना है? 150। या भी कभी कभी आपको पूछ देगा कि कितना हिस्सा, तो हम लोग को कितना बोलना है? 1/3 हिस्सा जो है वो कृषि कार्य करते थे। बात क्लियर है? कितना हिस्सा? 1/3 हिस्सा। और जो ये लोग जो 1/3 हिस्सा जो काम करते थे, अगर मैं बात करूं तो यही लोग क्या था? दलित वर्ग था। यानी कि ये लोग की जो स्थिति थी, जैसे आप लोग अगर हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तीसरे स्टेट, तो ये लोग तृतीय स्टेट के लोग हैं, यानी कि एकदम निम्न जाति के लोग हैं। कैसे? निम्न जाति के लोग हैं, जो एकदम सबसे गरीब वर्ग। अगर मैं आदमी का बात करूं तो यही जो 150 परिवार लोग थे वो क्या थे? गरीब लोग थे। और इनको ही अनुसूचित जनजातियां भी क्या बोलते थे? बोला जाता था। तो कभी पूछेगा कि पालमपुर गांव में कितने ऐसे परिवार थे जो दलित थे या वो अनुसूचित जनजाति के थे? तुमको कितना बोलना? वो 150 जो परिवार थे वो अनुसूचित जनजाति थे या फिर वो क्या थे? दलित वर्ग के थे। बात क्लियर यहाँ पे? अब कभी क्वेश्चन आएगा कि पालमपुर गांव में कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास उनका अपना भूमि था, है ना, या फिर वो उच्च जाति के थे? तो वो जो 80 परिवार थे, जितने अब 80 परिवार को देखोगे वो लोग कैसे थे? उच्च जाति के थे। कैसे थे? उच्च जाति के। अभी ये देखो, आपको इससे ये पता चलता होगा कि अगर कास्ट वाइज देखूं अगर पालमपुर गांव को, तो पालमपुर में जो 150 लोग थे वो लोग दलित वर्ग के थे, और केवल 80 ही लोग ऐसे थे जो क्या थे? उच्च वर्ग थे, और बाकी जो वर्ग आपको देखने को मिलता है वो लोग कैसे थे? मध्यम वर्ग के थे। बात क्लियर है यहां तक?
बात क्लियर है। अब आप जैसे देखोगे कि हम लोगों ने देखा कि 80 परिवार जो थे लोग उच्च वर्ग के थे। अब आप देखोगे कि हर गांव में आपको स्कूल देखने को मिलेगा, हर गांव में आपको स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिलेगा या चिकित्सा केंद्र देखने को मिलेगा। अगर मैं उसी तरह बात करूं तो पालमपुर गांव में अगर मैं शिक्षा के लिए बात करूं, किसके लिए बात करूं, शिक्षा के लिए बात करूं, तो वहां पे क्या क्या व्यवस्थाएं थी। जैसे आप अपने गांव में देखोगे तो आपके गांव में स्कूल मिल जाएगा, प्राथमिक विद्यालय मिल जाएगा, हाई स्कूल मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा अगल बगल में। तो उसी तरह जो पालमपुर गांव था वहां पे शिक्षा के लिए आपको एक हाई स्कूल मिलेगा और 2 प्राथमिक विद्यालय मिलेगा। यानी कि वहां पे जिसको हम लोग बोल सकते हैं प्राथमिक विद्यालय, यानी कि जिसमें आपको 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक, ठीक है, पढ़ाई होता था। और हाई स्कूल में बोल सकते हैं जो 6 to 12 तक हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना, या 10 तक बोल सकते हैं, वहां तक की पढ़ाई होती थी। अगर मैं चिकित्सा के लिए बात करूं तो पालमपुर गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र था। क्या था? एक स्वास्थ्य केंद्र था और एक निजी हॉस्पिटल यानी कि प्राइवेट जो अस्पताल वहां पे मौजूद था। तो शिक्षा का भी व्यवस्था वहां पे अच्छा था और शिक्षा का भी व्यवस्था वहां पे बहुत अच्छा था। अब आप देखोगे कि सर आप मेरे को बताओ पालमपुर गांव का जितना भी हेक्टेयर जमीन था, उस हेक्टेयर जमीन का कितना भाग जो लोग था वो लोग कृषि कार्य के लिए या सिंचाई के लिए करता था। तो आप देखोगे जो पालमपुर गांव का कुल जो भूमि था, जितना भी आप भूमि देख रहे हो, उस भूमि का 40% भाग, कितना मैं बात कर रहा हूं, 40% जो भाग था वो गांव के लोग सिंचाई के लिए करते थे। किसके लिए करते थे? सिंचाई के लिए करते थे। और अब देखो सिंचाई के लिए करते थे, अब सर बोलो सिंचाई के लिए तो कर दिया, अब मेरे को बताओ कि कितने ऐसे लोग हैं जो लोग, आपने बोला था कि वो जो HIV या HY बीज का जो यूज करते थे, तो अधिक उपज के लिए आप देखोगे कि गांव के लोग क्या करते थे, HY बीज का वो लोग उपयोग करते थे। अब सर सोचो कि मैंने यहां तक क्या सिखाया कि जो पालमपुर गांव में कृषि प्रमुख क्रिया थी, वहां पे गांव में कुल 150 परिवार थे, उसमें से 150 परिवार खेती के लिए, उनके पास भूमि नहीं था, वो भूमिहीन किसान थे। 240 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि था, 60 परिवार के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि था। गांव में कुल जनसंख्या का अगर मैं बात करूं तो 1/3 जो जाति था वो लोग पिछड़ा वर्ग का था, वो लोग दलित था। फिर हम लोगों ने बात किया कि 80 परिवार जो था वो लोग उच्च उच्च परिवार के थे, वो लोग भूमि के स्वामी होते थे। और शिक्षा के लिए हम लोगों ने देखा कि वहां पे क्या था, एक हाई स्कूल था, एक 2 प्राथमिक विद्यालय था और चिकित्सा के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी अस्पताल वहां पे उपलब्ध था। अब आप देखोगे कि हम लोगों ने देखा कि सिंचाई के लिए टोटल 40% भूमि का उपयोग वहां पे गांव के लोग करते थे। अब आप देखोगे कि पालमपुर गांव का जो 25% जो लोग था वो लोग कैसा काम करते थे, गैर कृषि उत्पादन का काम करते थे। गैर कृषि उत्पादन में मैंने पहले बोला था कि ऐसी क्रिया जिससे किसी भी प्रकार की उत्पादन नहीं होती हो। कैसा उत्पादन? फसल की। किसका मैं बात करूंगा? फसल का उत्पादन नहीं होता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गैर कृषि क्रिया। तो पालमपुर में जो 25% जो लोग थे, ये जो 250 जो परिवार थे उसका जो 25% जो लोग थे, उन परिवारों का जो लोग थे वो लोग गैर कृषि कार्य करते थे। और वो गैर कृषि कार्य क्या क्या था सर? तो डेयरी उत्पादन। आप पूछोगे सर कि डेयरी उत्पादन क्या होता है, तो डेयरी उत्पादन आप देखोगे गांव में जो पेपर वाला आता है, तो वो जो दूध लेके आता है, पेपर वाला दूध लेके आता है ना, तो उस दूध को हम लोग बोलते हैं डेयरी का दूध। किसका बोलते हैं? डेयरी का दूध, यानी कि दूध उत्पादन को ही बोला जाता है डेयरी, ठीक है। अब जो डेयरी उत्पादन था और जो दुकानदारी आपको बार बार बोला जाता है, वो कैसा काम हमको देखने को मिलेगा? वो गैर कृषि का काम हमको देखने को मिलेगा। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों का? अब आप लोग जैसे पालमपुर के बारे में पढ़ोगे तो पालमपुर के गांव के बारे में 3-4 चीजें आप लोग को जानना इंपॉर्टेंट और अपने गांव के बारे में। सबसे पहले गांव, गांव तो आपको पता है कि गांव जिसको हम लोग देहात भी बोलते हैं, क्या देहात बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक देहात वाला एरिया था। और दूसरा होता है कस्बा। क्या होता है? कस्बा। अब कस्बा क्या होता है? अब देखोगे कस्बा यानी कि गांव का जो हम लोग चौराहा बोलते हैं ना, जैसे कि मान लो कि कोई गांव है, एक इधर से ए गांव है, यहाँ पे बी गांव है, यहाँ पे सी गांव है और यहाँ पे डी गांव है। तो चारों को तो रास्ता होगा, किधरों से ना किधर जाने का तो रास्ता होगा। तो मान लेते हैं ये जो गांव का रास्ता जिस जिस पॉइंट पे आके मिलता है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कस्बा बोलते हैं। समझ में आ गया ना? तो जो चारों तरफ का जो गांव जिस रोड पे आके मिलता है उसी को कस्बा बोलते हो। और वहीं पे आपको थोड़ा बहुत मार्केट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? मार्केट देखने को मिलेगा, छोटा छोटा थोड़ा बहुत मार्केट आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे, और शहर तो आपको पता है कि शहर क्या होता है भाई, शहर के बारे में तो पूछना नहीं चाहिए, सबको पता है क्या होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि पालमपुर के जो आसपास का, ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ हूं और आसपास का जो पालमपुर के जो आस पड़ोस का जो गांव था और जो कस्बा था, है ना, और जो शहर था, यानी कि गांव के जो आसपास पड़ोस या गांव में वहां पे किस किस चीज का उत्पादन होता था, तो आप देखोगे वहां पे दूध का, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं? डेयरी का उत्पादन होता था।
गुड़ का उत्पादन होता था, गेहूं का उत्पादन वहां पे होता था। कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा कि बताइए कि पालमपुर में तो उत्पादन हमको पता है कि गेहूं का उत्पादन होता था, तो पालमपुर के आसपास के इलाकों में किस चीज का ज्यादा उत्पादन होता था? तो वहां पे डेयरी का उत्पादन होता था और गुड़ का उत्पादन होता है। चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि पालमपुर गांव में जो दूध का उत्पादन के लिए एक शहर था, उस शहर में डेयरी के लिए एक बोल सकते हैं कि डेयरी उत्पादन के लिए, किसके लिए? डेयरी उत्पादन के लिए क्या किया गया था? एक घर बनाया गया था जिसमें डेयरी का दूध को लाके जमा किया जाता था। वो कहां पे था? शहर में था। तो वहां पे डेयरी का भी उत्पादन होता था और गुड़ का भी उत्पादन किया जाता था। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि आप बताइए कि पालमपुर गांव के अलावा बाकी जो गांव, पालमपुर के आसपास पड़ोस के जो इलाका था, उसमें किस किस चीजों का उत्पादन होता था? तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे? गुड़ का, गेहूं का और दूध का। बात क्लियर है? आप पूछेगा कि बताइए वहां का जो सड़क था वो कैसा था, और कहाँ पे अच्छी सड़क थी, कहाँ पे गंदा सड़क था? तो लोग देखोगे कि गांव का जो सड़क होता है, तो गांव का जो सड़क होता है उससे अच्छा आपको दिखेगा कस्बे का सड़क, क्योंकि ये चारों चारों तरफ का सड़क मिलता है। और कस्बे के सड़क से आपको शहर का जो सड़क होगा वो आपको अच्छा दिखने को मिलेगा। तो अब देखोगे कि गांव से अगर कस्बा जाएंगे, कहाँ? गांव से कस्बा जाएंगे और कस्बे से अगर शहर की ओर जाएंगे तो सड़क जो होती है वो अच्छी होती जाती है। यानी कि अगर ग्रेड वाइज बात करूं, क्या मैं बात करूं? ग्रेड वाइज नंबर के हिसाब से मान लेते हैं कि अगर हम लोग बोलते हैं कि 5 नंबर हमको देना है, ठीक है, हमको रोड वाइज में 5 नंबर देना है। तो अगर गांव, आपके गांव का सड़क है, तो उस गांव के सड़क को अगर मैं बात करूं, जो गांव का सड़क है, कि मैं किसका बात कर रहा हूं कि आपका गांव का जो सड़क है, मान लेते हैं आपका गांव का सड़क है और आपका कस्बा का सड़क है। तो अगर गांव के सड़क को अगर हम लोग 2 नंबर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम लोग 4 नंबर देंगे, देंगे ना, क्योंकि गांव का सड़क जो होता है और आपके मार्केट का सड़क, तो गांव का सड़क थोड़ा खराब होता है, लेकिन मार्केट का जो सड़क होता है वो आपको थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। अगर कस्बा का सड़क का बात करूं और अगर आपका शहर का अगर मैं सड़क का बात करूं, तो अगर मैं इसको 2 नंबर देता हूं तो इसको मेरे को 5 नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। तो नंबर वाइज आप देखोगे तो जो जो पालमपुर गांव का जो सड़क है या गांव का सड़क, उससे अच्छी क्या थी? कस्बे की सड़क। और कस्बे की सड़क से अच्छी क्या थी? आपकी शहर की सड़क आपको वहां को देखने को मिला। अब आप देखोगे कि पालमपुर गांव में जो संचार व्यवस्था के लिए, मैं किसके लिए बात कर रहा हूं? संचार व्यवस्था के लिए। तो पालमपुर में संचार व्यवस्था के लिए आपको टेलीफोन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? टेलीफोन देखने को मिलेगा। और साथ साथ में आपको परिवहन सुविधा भी आपको देखने को मिलेगा। परिवहन सुविधा यानी कि गाड़ी, ठीक है, वहां पर ट्रैक्टर वगैरह का यूज किया जाता था, आपको वो देखने को मिलेगा। तो पालमपुर गांव में संचार के लिए आपको क्या देखने को मिलेगा? टेलीफोन और परिवहन सुविधा आपको देखने को मिलेगा। तब कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए कि पालमपुर गांव में संचार व्यवस्था के लिए, या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि संचार व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्थाएं थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? टेलीफोन, और साथ में क्या बोलेंगे? परिवहन वहां पे उपलब्ध था। अब आप देखोगे कि आप जैसे आप जानते हो कि मार्केट में एक चीज आपको देखने को मिलेगा, आप सुनते भी होगे, अगर आप क्लास 10 के बच्चों से सुनते होगे, आप हिस्ट्री के टीचर से सुनते होगे, या अगल बगल के न्यूज से सुनते होगे, कि आजकल का जो सुनते होगे कि चीजें जो होती है वो आधुनिक होती जा रही हैं। और जो चीज आप देखने को मिल रहा है वो क्या हो रहा है? वैश्वीकरण आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि लोग आप डिजिटल हो रहे हैं, डिजिटलीकरण अपने आप को कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे कि किसी भी चीज का जो बड़ा मात्रा का जो चीज था उसका छोटा हो जाना, या जो बहुत लंबे समय से अगर कोई चीज आ सकती थी मेरे पास, तो उसका क्या होना? जल्दी से आ जाना, यानी कि टाइम का बचना। आजकल उसी को लोग डिजिटलीकरण बोलते हैं। जैसे आप देखोगे कि आपको आपके अगर दोस्त के पास चिट्ठी लिख, पहले अगर कोई संदेश भेजना होता था तो आप चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी लिखो, एक दिन पोस्ट ऑफिस पे जाओ, जमा करो, फिर उधर से भेजेगा, तो एक लंबा प्रोसेस में वो चिट्ठी हमारे पास आती थी। लेकिन जब से वैश्वीकरण का प्रभाव हुआ है, आप अगर देखोगे तो हमको लगता है कुछ सेकंड का कुछ हिस्सों में आप व्हाट्सअप करते हो और हमारे पास आ जाती है, आपके दोस्त के पास चली जाती है। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण आपको देखने को मिला है। तो जैसा ही यहाँ पे टेलीफोन और परिवहन सुविधा का विकास हुआ, तो वैसे वैसे आप देखोगे कि जो पालमपुर गांव में अब नए अवसर क्या हो गए? बढ़ना स्टार्ट हो गया। वहां पे नए नए उद्योग धंधे, काम वगैरह का क्या होने लगा? सृजन वहां पे होने लगा। और साथ साथ में जब इतने सारे नए नए अवसर का पैदा हुआ, तो जो गैर कृषि उत्पादन था, यानी कि गैर कृषि जो उत्पादन था, गैर कृषि जो क्रिया थी, उसका क्या हो गया? ज्यादा मात्रा में, किसमें बोल सकते हैं? ज्यादा मात्रा में क्या होने लगा? उत्पादन होने लगा। बात क्लियर यहां तक? अब अगर आप देखोगे तो टोटली अगर मैं बात करूं तो पालमपुर गांव का हम लोग लगभग सारा कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग ने इससे पहले 4 या 5 सेशन लिया,
ये पालमपुर गांव का जो जो बचा हुआ चीज था मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा जो नंबरिकल जो क्वेश्चन होता है, जो किस तरह से क्वेश्चन बन सकती है, मैंने साथ साथ में बताया, और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है बुक में, हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल का आइकन उसको भी टच कर दे, और अपने एक स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर दे, अपने फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से स्टडी कर सके। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा, और आपको सेशन कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।